मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों के मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास पुनः प्रारंभ की जाती है और अप्रैल की ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने आव्यूह और शायरी का अध्ययन किया। लगभग संपूर्ण टॉपिक आव्यूह और शायरी के समाप्त हुए। अब हम इकाई 1 यानी रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं परंपराते स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोग इस ऑनलाइन क्लास का पूरा उपयोग करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। संबंध, सबसे पहले रिलेशन, संबंध क्या है? संबंध का अध्ययन आप कक्षा 11 में भी कर चुके हैं। कक्षा 11 में आपने समुच्चय पढ़ा होगा। समुच्चय क्या है, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, सबकी अलग अलग परिभाषाएं, और उसके बाद आपने संबंध पढ़ा होगा। संबंध क्या होता है, एक बार मैं फिर से उसी को रिवाइज करा रहा हूँ। संबंध चूंकि रिलेशन हमको पढ़ना है, इसलिए पुनः एक बार आप इसको ध्यान से देखें। मैं लिख देता हूँ, किसी अरिक्त समुच्चय ए से बी में परिभाषित संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। ये परिभाषा आपने फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास में भी की और यहीं से 12th क्लास प्रारंभ होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दो अरिक्त समुच्चयों का कार्तीय गुणन भी आप अच्छे से पढ़े हैं। कैसे गुणा किया जाता है, क्या मैकेनिज्म होते हैं, हम चाहेंगे कि अगर आपको डाउट है तो आप एक बार रिवाइज कर डालें आप सभी लोग। यहां से शुरू होता है ए क्रॉस बी। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि लेट ए इक्वल टू 1 2 एंड बी इक्वल टू 3 4, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 3 1 4 2 3 2 4। ये क्रम की युग्म है, इसीलिए आपने पढ़ा होगा ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर ए और बी दोनों समान समुच्चय नहीं है तो ए क्रॉस बी कभी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 1 3 इज नॉट इक्वल टू 3 1। ये सब चीजें आपने क्लास ऑफ 11th में पढ़े थे। तो अब इसके जितने भी एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ द रिलेशन क्या हो सकता है, जितनी इस, अब ये क्रॉस बी भी तो एक समुच्चय ही है, तो इस समुच्चय में कुल कितने अवयव हैं, 4, 1 2 3 4। तो अब इसमें कुल संबंध कितने हो सकते हैं, जितने इसके उपसमुच्चय होंगे, मतलब संबंधों की कुल संख्या, संबंधों की कुल संख्या 2 टू द पावर 4, या आप कह सकते हैं कि ए और बी में जितने अवयव हैं, मान लीजिए कि ए में m है और b में
नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 to the power n into n। ये भी आपने क्लास ऑफ 11th में पढ़ा है, आप रिवाइज करेंगे तो आपको समझ मिलेगा। ये है संबंध की परिभाषा और कुछ रिवीजन समथिंग 11th का। आइए अब आते हैं संबंधों के प्रकार, काइंड्स ऑफ रिलेशन। संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार। काइंड्स ऑफ रिलेशन। मुख्यतः संबंध दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं रिक्त संबंध। रिक्त संबंध एम्पटी रिलेशन या नल रिलेशन। एम्पटी रिलेशन ये कैसा रिलेशन है? आप जानते हैं कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का समुच्चय होता है। फाइव सबसेट ऑफ ऑल सेट, then you can say that phi is subset of A cross B। अगर A से B में कोई हमने कार्तीय किया है, A क्रॉस B प्राप्त किया है, तो phi इसका भी उपसमुच्चय होगा, और यदि phi इसका उपसमुच्चय है तो phi भी इसका एक संबंध है। एक एग्जाम्पल है। अब ये क्या है? यानी शब्दों में आप कह सकते हैं कि phi एक ऐसा संबंध है जो A से B में पाया ही न जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेट ए को कंसीडर करूं 2, 3 और बी को कंसीडर करूं 4, 5, और मैंने एक संबंध बनाया आर सच दैट ए प्लस बी एक ऋण पूर्णांक निगेटिव इंटीजर्स अब आप where A is element of A and B is element of B। आप बताइए कि अगर कोई भी हम ऐड करेंगे, 2 + 4 करें, 3 + 5 करें, तो क्या कोई नेगेटिव इंटीजर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि यार ये दोनों पॉजिटिव है तो उनका सम भी पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। यानी कोई इस तरह का संबंध जो होता है वो एम्पटी रिलेशन कहलाता है, रिक्त संबंध कहलाता है। और दूसरा संबंध सार्वत्रिक संबंध। दूसरा संबंध सार्वत्रिक संबंध यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। इसके बारे में आप जानते हैं कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो आप कह सकते हो कि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्योंकि A क्रॉस B स्वयं सबसेट ऑफ B क्रॉस B है। तो सार्वत्रिक संबंध के लिए R एक रिलेशन R A से B में इस प्रकार डिफाइन हो कि A क्रॉस B स्वयं A क्रॉस B का उपसमुच्चय हो, तो इस प्रकार के समुच्चय को हम क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय। तो इस प्रकार मुख्यतः ये दो प्रकार के संबंध। बाकी वी हैव टू स्टडी अबाउट द रिलेशन ओनली बाइनरी रिलेशन। द्विआधारी संबंध ही हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन ये थोड़ा सा रिवीजन के रूप में मैंने आपको बता दिया।
आइए थोड़ा सा एक्सरसाइज आपका है। देखिए अभी सिलेबस के बारे में बच्चों कुछ क्लियर तो है नहीं, क्या आएगा, क्या रहेगा, क्या कटेगा, क्या जाएगा, परिस्थितियां कैसी बनेंगी। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में जो है जितना कुछ है मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप पूरा पढ़ें, अगर कुछ करता है तो फिर बाद में देखा जाएगा। एक पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन से संबंधित। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, किसी समुच्चय ए में 5 अवयव, एक समुच्चय ए है जिसमें 5 अवयव हैं और किसी समुच्चय बी में 3 अवयव हैं। कॉर्नर नंबर ऑफ सेट बी इक्वल टू 3। प्रश्न है ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होगी? तो ए से बी में संबंधों की संख्या r इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू n, 5 इंटू 3, 2 पर कितना 15। इतने प्रकार के कुल संबंध बन सकते हैं ए से बी में। ये आपका पहला सवाल है। दूसरा सवाल भी आपका जरा देखिए, इसके रूप में चेक करने के उद्देश्य से दिया गया है। एक समुच्चय है ए 1 2 3, 1 2 3। दूसरा समुच्चय है बी 4 5 6, 4 5 6। प्रश्न है कि ए से बी में 4 ऑप्शंस हैं, 4 दिए गए हैं, कौन सा संबंध नहीं है? अब संबंध नहीं होने का अभिप्राय जिस संबंध का अवयव ए क्रॉस बी का अवयव ना हो, वो संबंध ए से बी में नहीं है। जैसे देखिए ए एक संबंध R1 लिखा हुआ है और ये संबंध 1 4 1 5 1 6, 1 4 1 5 1 6। बी R2 दूसरा संबंध है 1 5 2 4 3 6, 1 5 2 4 3 6। तीसरा संबंध है R3 C, ये है 1 4 1 5 1 4 1 5 और 3 6 2 6 3 6 2 6 एंड 3 4। और लास्ट में एक डी है R4 करके, ये संबंध दिया है 4 2 2 6, 4 2 2 6, 5 1 2 4, 5 1 2 4। और ई दिया है ए क्रॉस बी स्वयं। अब आप पहले को देखेंगे और सेट हमारे पास ये है, तो ए 1 4 का डिवीजन प्रोडक्ट में आएगा, 1 5 भी आएगा, 1 6 भी आएगा, यानी ये संबंध है। यानी जो ए लिखा हुआ है ये सबसे ए क्रॉस बी का है, संबंध है, हो गया। दूसरा 1 5 मिलेगा हमको, 2 4 भी मिलेगा, 3 6 भी मिलेगा, यानी ये भी उपसमुच्चय हुआ है, ये संबंध। यहाँ देखिए 1 4 1 5 3 6 2 6 3 4 सब मिलेंगे, ये भी संबंध है। डी में आइए 4 2। अब देखिए ए से बी में अगर हमको संबंध चाहिए तो हमारा पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? ए का, बी का नहीं होना चाहिए। लेकिन 4 2 में 4 इज एलिमेंट ऑफ बी, नॉट एलिमेंट ऑफ
अब आप लिखेंगे क्योंकि 4 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, इसलिए R4 A से B में संबंध नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों आज से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास प्रारंभ होता है। मैंने थोड़ा सा रिलेशन एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा पढ़ाया। अब आप थोड़ा अपने आप को मोशन में लाइए, आप अपने आप को रिदम में लाइए पढ़ाई के। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके तमाम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी प्रयास करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।